आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का करेंगे शुभारंभ। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी टीडीपी जनसेना के साथ मिलकर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। प्रदेश के 12 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर, 6 जिलों के कलेक्टर बदले और इंदौर में आयोजित किया गया उद्यमी और स्टार्टअप कॉन्क्लेव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर और जबलपुर सहित देश के 16 एयर टर्मिनल का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। इन एयरपोर्ट के निर्माण में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। ग्वालियर में आयोजित होने जा रहे उद्घाटन समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। एयरपोर्ट परिसर में स्थापित राजमाता विजयराजे सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण भी इस अवसर पर किया जाएगा। कार्यक्रम में ग्वालियर जिले के अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन भी होगा। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत हितलाभ भी वितरित किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि ग्वालियर का नया एयर टर्मिनल अब प्रदेश का सबसे बड़ा एयर टर्मिनल हो गया है। ग्वालियर शहर वर्तमान में हवाई मार्ग से देश के 7 शहरों से जुड़ चुका है, जिसमें और विस्तार होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 498 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से रिकॉर्ड लगभग 16 माह में टर्मिनल भवन का कार्य पूर्ण किया गया है। अत्याधुनिक उड्डयन सेवाओं से सुसज्जित यह टर्मिनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से परिपूर्ण है। लगभग 20,230 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थापित यह टर्मिनल भवन एक साथ 1400 यात्रियों को सुविधाएं देने में सक्षम है। इसमें 16 चेक इन काउंटर्स, 4 लिफ्ट, 4 पैसेंजर ब्रिज, 6 एक्सरे मशीन, 3 एस्केलेटर एवं 700 वाहनों की पार्किंग क्षमता विकसित की गई है। वर्तमान में ग्वालियर से अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, मुंबई व अयोध्या के लिए हवाई उड़ानें उपलब्ध हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि तीनों दलों के साथ आने से आंध्र प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। बयान में कहा गया कि सीट बंटवारे के तौर तरीकों पर 1 या 2 दिन के भीतर विचार विमर्श किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी का रिश्ता बहुत पुराना है। तेलुगु देशम पार्टी 1996 में एनडीए में शामिल हुई थी। उसने अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी सरकार में सफलतापूर्वक काम किया था। 2014 में दोनों दलों ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री गोयल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री गोयल के इस्तीफे के बाद अब चुनाव पैनल में 2 रिक्तियां हैं। श्री गोयल ने नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया था। प्रदेश में कल आयोजित लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों को आपसी सहमति से सुलझाया गया। धार से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से 3,313 प्रकरण निराकृत किए गए, जो कि कुल 12 करोड़ 63,33,211 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। इससे 4,328 लोग लाभान्वित हुए। उधर इंदौर में उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ द्वारा 174 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें कुल मुआवजा राशि 1,82,61,233 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। बड़वानी में वर्ष 2024 की प्रथम नेशनल लोक अदालत में 496 प्रकरणों का निराकरण हुआ। रायसेन में आयोजित लोक अदालत में 600 प्रकरण और लगभग 1700 से अधिक प्री लिटिगेशन प्रकरण निराकृत हुए। सतना जिले में आयोजित लोक अदालत शिविर में 2,580 प्रकरणों का निराकरण हुआ। उधर गुना जिले में आपसी समझौते से लोक अदालत में 1,311 मामले निपटाए गए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
लोकसभा चुनाव के पहले राज्य शासन ने 12 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। इनमें 6 जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं। रतलाम कलेक्टर को प्रबंध संचालक राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम बनाया गया है। उनकी जगह राजेश बाथम को रतलाम का कलेक्टर बनाया गया है। सोरोचिश सोमवंशी को सीधी कलेक्टर बनाया गया है। सीधी कलेक्टर साकेत मालवी को संचालक कर्मचारी चयन मंडल बनाया गया है। विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को अपर सचिव राज्यपाल बनाया गया है। धर्मेंद्र कुमार जैन को उमरिया का कलेक्टर बनाया गया है। श्री जैन अभी उप सचिव कार्मिक पदस्थ हैं। दमोह कलेक्टर मयंक अग्रवाल को ओएसडी सह नियंत्रक खाद्य एवं औषधि बनाया गया है। नीमच की अपर कलेक्टर नेहा मीणा को झाबुआ का कलेक्टर बनाया गया है। झाबुआ की कलेक्टर तन्वी हुड्डा को प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश वित्त निगम इंदौर पदस्थ किया गया है। उमरिया कलेक्टर बुद्धेश वैद्य और विदिशा कलेक्टर बनाया गया है। उप सचिव मुख्यमंत्री सुधीर कुमार कोचर अब दमोह जिले के कलेक्टर होंगे। भिंड जिला पंचायत के सीईओ मनोज कुमार सरियाम को अपर आयुक्त सह पंजीयक सहकारी संस्थाएं बनाया गया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा है कि औद्योगिक विकास के लिए सकारात्मक सहयोगी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए शासन प्रतिबद्ध है। उद्योगपतियों को व्यावहारिक असुविधा होने पर उचित व्यवस्थाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उद्योगपतियों को किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आनी चाहिए। श्री काश्यप ने कल इंदौर के एसएसआईटीसी कॉलेज परिसर में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित मालवा उद्यमी और स्टार्टअप कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के संचालक एवं लघु उद्योग निगम के प्रबंध निदेशक रोहित सिंह ने राज्य शासन द्वारा एमएसएमई के लिए समय समय पर दी जाने वाली सब्सिडी और योजनाओं की जानकारी के बारे में बताया। कॉन्क्लेव में मालवा के उज्जैन, शाजापुर, सुसनेर, देवास और महू जिले से भी उद्योगपतियों ने भाग लिया। उप मुख्यमंत्री राजन शुक्ल ने कहा है कि शासकीय कन्या महाविद्यालय रीवा ही नहीं पूरे विंध्य की बेटियों की शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके विस्तार और विकास के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के विकास के लिए सदैव प्रयास करता रहूंगा। श्री शुक्ल ने कन्या महाविद्यालय में सोलर पैनल लगाने और खेल गतिविधियों के विकास के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कल रीवा स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय में 1 दिवसीय रोजगार मेले का शुभारंभ किया। भोपाल स्थित मंत्रालय की पुरानी बिल्डिंग के एक हिस्से में कल सुबह आग लग गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि नगर निगम, बीएचईएल, एयरपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स सहित मंडीदीप, रायसेन और अन्य जिलों की फायर ब्रिगेड की टीमों ने पहुंचकर समन्वयपूर्वक आग को काबू पाने में मदद की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार सिंह को मध्यप्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कल खंडवा में आयोजित एक कार्यक्रम में आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटें बीजेपी द्वारा जीतने का दावा किया। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कल झाबुआ जिले के भैंसाकराई में 4 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के सिंचाई तालाब का भूमि पूजन किया। पन्ना जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय के लिए पंजीयन की आज अंतिम तिथि है। पुलिस लाइन रतलाम में पुलिस परिवार के बच्चों को प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी टीडीपी जनसेना के साथ मिलकर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। प्रदेश में 12 आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर, 6 जिलों के कलेक्टर बदले गए। और इंदौर में आयोजित किया गया उद्यमी और स्टार्टअप कॉन्क्लेव। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।